हेलो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसका दूसरा नाम मोल कॉन्सेप्ट भी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पार्टिकल्स पढ़ेंगे। पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? एटम आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं और आयन आते हैं। तो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स को हम क्लासीफाई करेंगे तो ये 3 भागों में बटेगा। एक होता है हमारा एटम, एक होता है हमारा मॉलिक्यूल और एक होता है हमारा आयन। तो बात करें हम एटम की, तो एटम क्या होता है? तो एटम की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं। तो एटम की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का? तो देखो क्या होता है कि जैसे कुछ एटम होते हैं हमारे, जैसे मैंने लिख दिया, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, जैसे मैंने H लिखा। केमिस्ट्री में हम जो भी पढ़ते हैं वो एलिमेंट ही होते हैं हमारे। जैसे मैंने H लिखा, तो क्या नेचर में हाइड्रोजन जो है इस रूप में मिलता है? जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बट क्या नेचर में इस फॉर्म में मिलता है? नहीं, ये मिलता है H2 के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन का एक एटम तो है, बट इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसी हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन कैसे? क्या क्लोरीन का ये 1 एटम ऑफ क्लोरीन हो गया, बट क्या नेचर में ऐसे मिलता है? नहीं मिलता है। ये किसकी फॉर्म में मिलता है? Cl2 की फॉर्म में। तो ये एक हिसाब से इनके मॉलिक्यूल हो गए ना, H2 और Cl2। तो देखो ये एटम है, बट इसका क्या है? बट इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये नेचर में इस तरह से Cl के रूप में या H के रूप में नहीं मिलते हैं। ये या तो Cl2 की फॉर्म में मिलते हैं या मिलते हैं हमें क्या कहते हैं, H2 की फॉर्म में। तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ये एटम तो हैं। हाँ, एटम तो है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहली डेफिनेशन में हमने एक पॉइंट लिखा था कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये एग्जांपल जो थे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं के थे। अब हम देख लेते हैं कि जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो आपने नोबल गैसेस पढ़ी होंगी या सुनी होंगी नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस हमारी कौन कौन सी होती है? हीलियम होती है, नियॉन होती है, जैसे ये हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, और ऐसी इस सोडियम हो गया। देखो ये मेटल है। तो ये देखो ये एटम है ना, इनके 1 एटम है, बट इनका क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये नेचर में इसी फॉर्म में मिलती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये कैसी मिलती है नेचर में? ये नेचर में हमें इन्हीं फॉर्म में मिलती है। ये He के फॉर्म में, He2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये Ne2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये Ar2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, मतलब ऐसी Kr2। ये मतलब हमें एक एटम के रूप में मिल सकते हैं। तो ये 1 एटम है और इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो एटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है? ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि इसका मतलब ये है कि इसका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए मॉलिक्यूल्स का। तो इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2 है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। बट हम बात कर लें अगर H की लिखें, तो H क्या है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे देखो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है।
तो डेफिनेशन में क्या है, ये इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया ना, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पर मॉलिक्यूल के केस में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। इसीलिए H2 जो है इसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल हो गया, जो कि हाइड्रोजन का है और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ऐसे हम देख लें क्लोरीन के केस में, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हो गया। पर हम बात करें Cl की, तो ये क्या हो गया, 1 एटम ऑफ क्लोरीन हो गया। क्या 1 एटम ऑफ क्लोरीन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नहीं, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो सबसे छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। अब यहाँ पे एलिमेंट की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड में देखो जैसे CO2 है, वो नेचर में ऐसे ही मिलता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बात करें हम NO2 की, तो इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब आपसे कोई कहे कि CO2 में एटम कितने हैं, कार्बन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं, ये बहुत सारे एटमों से मिलके बना होता है। तो इसमें आपसे पूछे कि कार्बन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज़, आप इधर लिख लो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज़ कितना, 1 एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम से मिलके ही बनते हैं। दूसरा क्या है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। टोटल एटम पूछें आपसे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 + 2 = 3। अब ऐसे ही NO2 में देख लो, तो ये क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 हैज़ क्या है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा देखो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, टोटल एटम हो जाएंगे हमारे 3, यानी 1 + 2 = 3। अब ऐसे ही आपसे कोई कहे H2SO4 में बताओ, तो H2SO4 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैज़ क्या, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, नहीं 2 एटम, सॉरी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद 1 एटम ऑफ सल्फर, और क्या हो सकता है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे, ऐड कर लो, 2 + 1 + 4, तो टोटल एटम हमारे हो जाएंगे 2 और ये 3 और 4 7। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं HNO3 में। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 हैज़ क्या, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। टोटल एटम 1 + 1 + 3, तो टोटल एटम = कितना हो जाएगा, टोटल एटम हो जाएंगे हमारे 2 और 3 5। तो ऐसे आप मॉलिक्यूल में एटम भी निकाल सकते हैं। ऐसे वाटर का केस हो जाएगा तो उसमें भी एक मॉलिक्यूल में एक H होगा, 2 क्या होंगे O2। अगर आपसे पूछे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हाइड्रोजन हमारे 10 हो जाएंगे और ऑक्सीजन हमारे क्या हो जाएंगे 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल में थोड़ा सा और डिफरेंस करके बताता हूँ कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। देखो थोड़ा डिफरेंस करके समझते हैं एटम और मॉलिक्यूल में। ये हमारा एटम लिखा है, ये लिखा है मॉलिक्यूल। अब देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना या ना होने का क्या मतलब। मान लो ये राम की फैमिली है, क्या है, राम की फैमिली है, और ये क्या है, श्याम की फैमिली। अब राम की फैमिली में जो सबसे छोटा मेंबर है ना,
वो 2 ईयर्स का है। और श्याम की फैमिली में सबसे छोटा मेंबर 25 ईयर्स का है। तो आप देखो ये 2 ईयर का जो मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है, तो ये अपने के लिए ना खुद खाना बना सकता है, ना क्या कहते हैं खुद का अर्निंग कर सकता है, अपने दैनिक जीवन के जितने भी चीज़ें हैं प्रोसेस वो खुद नहीं कर सकता, यानी ये किसी पे डिपेंड रहेगा। तो इसका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी ये डिपेंड ही रहेगा। तो ये क्या है, एटम है, एटम तो है ही है। अब यहाँ देखो ये 25 ईयर्स का है, अब ये सब कुछ कर सकता है। 25 ईयर्स का अपना पर्सन खुद अर्निंग कर सकता है और कमा सकता है अपने के लिए और खा सकता है। तो ये क्या होगा, इसका एटम होगा, और साथ में क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल भी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब He जो था वो एक एटम भी है और क्या है, मॉलिक्यूल भी है। यानी क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर मैं एक और मेंबर लूँ जो कि हमारा है 23 ईयर्स का, तो इस केस में देखो ये डिपेंड नहीं रहेगा किसी के ऊपर। तो यानी ये क्या है, इस फैमिली का एटम अलग होगा और मॉलिक्यूल अलग होगा, ठीक है, जिसका इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो ए राम की फैमिली में एटम अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, बट श्याम की फैमिली में देखो 25 ईयर्स का सबसे छोटा मेंबर है, तो ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यानी किसी फैमिली में एटम और मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ कि एटम के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। वैसे तो आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे आपको आ जाएगा। जैसे सल्फ़र है, ये क्या है, 1 एटम ऑफ सल्फ़र है, बट क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये एटम तो है बट इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मिलता किस फॉर्म में, ये मिलता हमें S8 की फॉर्म में। इसका S8 की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। और कौन से एग्जांपल देख सकते हो, जैसे फास्फोरस है, ये 1 एटम ऑफ फास्फोरस है, बट इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एटम तो है बट इसका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं। ये मिलता है किसमें, P3 P4 की फॉर्म में। तो एटम और मॉलिक्यूल आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आयन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।